जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज देखते हैं कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा और देखेंगे कुछ ना कुछ नया आज होने वाला है ना। देखिए इससे पहले वाला हम लोगों का जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे, यानी एक यहाँ अगर नीचे में कोई फंक्शन रहता था, ऊपर में कुछ नहीं रहता था, सिर्फ और सिर्फ क्या रहता था, वन रहता था, है ना। लेकिन अभी देखिए इसमें क्या है, हम लोगों का ऊपर में भी क्या है, कॉस एक्स है, और नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स और प्लस क्या है, यहाँ 5 है, और यहाँ डी एक्स है। अगर ऊपर में भी कुछ फंक्शन है तो यानी इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी बने रहिए क्लास में और लास्ट तक देखिए, और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आज हम लोग करेंगे, ठीक है। और सारा आप लोगों का इससे इस टाइप का क्वेश्चन में जो डाउट है वो सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ओके। आई इक्वल्स टू, देखिए आई इक्वल्स टू क्या है, ऊपर में है आपका कॉस एक्स और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ 4 साइन एक्स और प्लस 5 है। अगर इस तरह का रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे में लेट कर लीजिए, किसको, साइन को लेट कर लीजिए, लेट साइन एक्स इक्वल्स टू क्या माने टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, देखिए साइन एक्स का हम लोग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कॉस एक्स, है ना। यदि आप लोग डिफरेंशिएशन का क्लास नहीं किए हैं तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है डिफरेंशिएशन का, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ देखिए डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। चलिए यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग क्या, यहाँ हम लोग डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई कॉस एक्स हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन, बहुत सिंपल सा है, आप लोग आराम से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग आराम से देखिए, एकदम समझ के देखिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपर में क्या है, देखिए कॉस एक्स है तो ऊपर में लिखिए कॉस एक्स और नीचे में ये साइन को क्या माने हैं, टी, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, टी स्क्वायर और प्लस यहाँ 4 साइन है मतलब 4t और प्लस हो जाएगा आपका 5, और यहाँ देखिए क्या है आपका डी एक्स है, तो डी एक्स इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो यहाँ डी टी बाई कॉस एक्स है ना, डी एक्स के प्लेस पर। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ कुछ कटने वाला है, क्या कटेगा देखिए, तो यहाँ कॉस एक्स और यहाँ कॉस एक्स कैंसिल कर दीजिए, तो हम लोगों का बच गया क्या, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, है ना। तो यहाँ लिखेंगे आई इक्वल्स टू, ऊपर में क्या है 1 बचेगा, नीचे हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 4t और प्लस 5, है ना, और ये डी टी। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब यहाँ से आप लोग बना सकते हैं, है ना। लेकिन चलिए बना देते हैं। आई इक्वल्स टू क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का फार्मूला में अरेंज करेंगे, उसी के फॉर्म में हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, है ना। जैसे यहाँ देखिए टी स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा टी स्क्वायर लिखेंगे मतलब ए स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ लिखेंगे 2 और ये ए हो गया। बी के प्लेस पर हम क्या दे, जो हम लोगों का 4t हो जाएगा, तो यहाँ 2 दे दीजिए, क्या दीजिएगा 2, क्योंकि यह 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 होगा, और ये t यानी हो जाएगा आपका 4t। तो यहाँ हो जाएगा 2ab और प्लस यहाँ हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर। तो देखिए बी स्क्वायर दिए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, बोलिए 4। तो यहाँ 4 तो कहीं नहीं है ना। देखिए टी स्क्वायर ये हो जाएगा और 4t आपका यहाँ देख रहे हैं, वो यहाँ से यहाँ हम लोगों का क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये 2 स्क्वायर जो दिए ना, ये तो कहीं नहीं है। अगर आप ये नहीं देते हैं तो फिर हम लोगों का ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ये भी नहीं बनता है फार्मूला। तो फार्मूला को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, 2 का स्क्वायर करना पड़ा, ठीक है। चलिए ये अपने मन से प्लस कर दिए, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, ओके, और इधर क्या है प्लस 5 है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे डी टी, ऊपर में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। अब आई इक्वल्स टू देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में 1। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हुआ। अब यहाँ देखिए ए का काम कौन करेगा, टी, और प्लस बी का काम कौन करेगा, 2, और ये हो जाएगा टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये वाला 4 क्या होगा, -4 हो गया, और प्लस ये क्या है 5, और इधर क्या बचा, डी टी बच गया ना। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, नीचे एक लाइन,
ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका क्या t+2 हो गया इसका होल स्क्वायर और माइनस, देखिए माइनस होगा या प्लस होगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्या है -4 है और +5, -4 और +5 रिजल्ट आएगा -1, सॉरी +1 है ना, यहाँ क्या आएगा +1। चलिए +1 हो गया और इसको आप dt लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ हो जाएगा आपका t+2, क्लियर है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और प्लस ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों का एक फार्मूला बन गया, कौन फार्मूला बताइए, तो ये फार्मूला बार बार हम बता रहे हैं x² + a² वाला फार्मूला है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए तो i = हो जाएगा आपका 1/a होगा, तो a का काम कौन कर रहा है 1, और इसके बाद हो जाएगा tan 1 x/a, तो x का काम कौन करेगा t+2/1 होगा और प्लस c, तो i = 1/1 मतलब ये क्या हो गया 1 हो गया, मतलब लिखेंगे tan 1 और t+2/1, तो 1 तो हर किसी के नीचे है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या t+2, और t+2 कहने का सेंस क्या हो जाएगा यानी sin x +2, t का वैल्यू क्या है यहाँ देखिए तो क्या माने हैं कहाँ यहाँ, तो t के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं sin x और प्लस ये क्या है 2 है, ओके, और प्लस c, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन को मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में एक बार सॉल्व कर देना चाहिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं अब, है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ये छोटा सा है। देखिए यदि इंटीग्रेशन e⁻x है और नीचे क्या है e⁻2x प्लस 6 e⁻x + 5 है और ये dx है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा सॉल्व, ओके, यहाँ लिखिएगा एज गिवन दैट क्या क्या गिवन है, i = क्या है, i = ऊपर में है e⁻x और नीचे है e⁻2x और प्लस 6 e⁻x + 5 और ये dx, क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए i = कर सकते हैं इसको क्या e⁻x, अब यहाँ देखिए e⁻ क्या है 2x है, ध्यान दीजिएगा e⁻2x है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻x और इसका होल स्क्वायर। अब बोलिए कैसे, क्योंकि दोनों का पावर क्या होता है, जैसे कि आपका x⁻3 है, बाहर में यदि ये 2 है दैट मीन्स x⁻6, यही होता है ना प्रॉपर्टीज। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए यहाँ लिखेंगे क्या e⁻x और इस पूरे का स्क्वायर और प्लस 6 e⁻x और प्लस ये हो जाएगा 5। अब क्या कीजिएगा e⁻x को लेट कर लीजिए, ऊपर वाला उड़ जाएगा, जैसे लेट e⁻x = t, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा e⁻x ही होगा और ये t का dt/dx। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया यहाँ तक, तो आगे क्या करेंगे देखिए, तो आगे देखिए हो जाएगा यहाँ क्या dx = यानी t dt/e⁻x, ठीक है। अब इंटीग्रेशन i = क्या लिखिएगा, ऊपर में है e⁻x, नीचे है क्या e⁻x और e⁻x को हम लोग क्या माने हैं t माने हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका t² और प्लस 6 और यहाँ e⁻x है, मतलब यहाँ भी हो जाएगा आपका t और प्लस यहाँ हो जाएगा 5। अब यहाँ dx देख रहे हैं ना यहाँ, तो dx के प्लेस पर क्या लिखेंगे, देखिए तो dt/e⁻x, तो ये देखिए ये और ये कट जाएगा, है ना, कट गया ना यहाँ तक। अब देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे i = ऊपर में कुछ नहीं, क्या बचा 1, नीचे क्या बचा t² प्लस 6t और प्लस हो गया 5 और ये dt, है ना। चलिए अब इसको हम लोग फार्मूला में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 1, यहाँ देखिए t² मतलब क्या a² और प्लस यानी हो जाएगा 2a, b के लिए आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ कितना है 6t, 6 और क्या है t है, तो यहाँ हो जाएगा 2t,
यहाँ 3 देंगे तब ना होगा 60। दैट मीन्स हम लोगों का बी का वर्क कौन कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, बी के जगह में कौन है 3 है। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या 3 का स्क्वायर और माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर। क्यों माइनस किए, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 5 है और ये 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये तो क्या है फार्मूला में सेट करने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ रहा है, यानी 3 का स्क्वायर है ना। तो 3 का स्क्वायर यहाँ प्लस में लिखेंगे तो माइनस भी कर दीजिए, और क्या है +5 है। अब यहाँ हो जाएगा आपका dt। ओके, i इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए ऊपर में हो जाएगा 1 और यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा क्या, यानी t + 3 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 9 -9 और प्लस हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका dt। हो गया। तो इसका देखिए आगे लिखेंगे तो हो जाएगा ऊपर में 1 और ये नीचे हो जाएगा आपका t + 3 और ये हो जाएगा -4 और ये dt। -9 और +5 ये हो गया -4 है ना। चलिए अब यहाँ हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू ऊपर में 1 नीचे हो जाएगा ओहो स्क्वायर छूटा है, नीचे हो जाएगा आपका t + 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर और ये dt है ना। अब हम लोगों के पास स्पेस भी नहीं है। अब क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर वाला पोर्शन को हटा देंगे, ठीक है। चलिए लीजिए, चलिए यहाँ तक हुआ ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, क्या है फार्मूला लिख देते हैं। देखिए यदि 1 आपके पास x² - a² रहा और ये dx रहा तो इसका फार्मूला क्या होगा 1/2a होगा और ये हो जाएगा आपका log mod ऑफ x - a और नीचे हो जाएगा x + a और प्लस इधर c होगा, ये तो पता ही है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला में हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे लिखेंगे, है ना। चलिए इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका i इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, ऊपर में हो जाएगा 1/2, यहाँ 1 हो गया और 2, a का काम कौन कर रहा है, a का काम 2 कर रहा है, मतलब ये 2 होगा। ओके, और ये हो जाएगा log और mod, इसका हो जाएगा x का काम कौन कर रहा है t + 3 और -a मतलब ये हो जाएगा 2। ओके, और नीचे है क्या, यानी t + 3 हो जाएगा, क्योंकि x + a है ना, तो x का काम t + 3 कर रहा है और प्लस a कौन है, a आपका है यहाँ 2 और प्लस ये हो जाएगा c। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, देखिए i इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/2 2 × 4 और ये हो जाएगा log mod ऑफ, अब देखिए t है तो t का मतलब क्या हो जाएगा e⁻x और प्लस देखिए 3 प्लस में है 2 माइनस में है, मतलब 1 बचेगा। और यहाँ t का वैल्यू रखेंगे e⁻x और प्लस ये 5 बचेगा और प्लस ये हो गया c, ठीक है। तो हो जाएगा ये हम लोगों का आंसर हो गया, फाइनल आंसर। चलिए आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह का और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर, ठीक है। तो यदि आप लोगों का क्लास अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो आप लोग कमेंट में अपना ओपिनियन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगता है और इसी तरह का वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहें, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए रहने देते हैं यहीं तक, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्लास को फिर मिस नहीं कीजिएगा।